खुशामदीद। आज के इस तज्ज़िये में हम एक इंतहाई तहलका खेज दावे की गहराई में जाने वाले हैं। दावा यह है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक ऐसी गैर तस्दीक शुदा और खुफिया फ़ोन कॉल हुई है जो सच पूछें तो पूरी आलमी सियासत का रुख बदल सकती है। तो आइए बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर इस पूरी सूरत हाल और इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेते हैं। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि हम इन जियोपॉलिटिकल दावों को किस तरह समझने वाले हैं। हम सबसे पहले इस मुबैना कॉल की तफसीलात जानेंगे, फिर ज़मीनी हमले के इंतबा, रूस और ईरान के इंटेलिजेंस गठजोड़, अमेरिका की मौजूदा मुश्किल और आखिर में मुस्तकबिल के मुमकिना मंजरनामों पर बात करेंगे। चलें, सबसे पहले बात करते हैं इस मुबैना पुतिन ट्रंप कॉल की। ये कहा जा रहा है कि ये कोई आम रवायती हेलो हाय वाली सफारती गुफ्तगू बिल्कुल नहीं थी। इसकी तवालत और इसमें छुपा पैगाम दोनों ही बहुत गैर मामूली थे। जरा इस नंबर पे गौर करें, 90 मिनट। दावा यह है कि ये कॉल पूरे 1.5 घंटे तक जारी रही। जरा सोचें, आलमी रहनुमाओं के दरमियान इतनी लंबी बातचीत। इसे महज एक फ़ोन कॉल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सख्त वार्निंग के तौर पे पेश किया जा रहा है। एक ऐसी वार्निंग जो शायद दुनिया का नक्शा तक बदल सकती है। इस कॉल के हवाले से जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो ये है कि पुतिन ने ट्रंप को वाज़ेह तौर पर ख़बरदार किया है कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये अमेरिकी तारीख़ का सबसे खौफनाक वाक़या बन जाएगा। जी हाँ, ये अल्फाज वाकई बहुत संगीन हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। पुतिन ने मुबैना तौर पर यह भी कहा कि मैं बीच में आऊँगा, चाहे उसके लिए किसी को भी पैरों तले रोनना पड़े। इसे एक बेमिसाल अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि रूस ईरान के मुकम्मल दिफा के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। अब मशरिक़ वस्ता के अलावा इस गुफ्तगू में मुबैना तौर पर कुछ और मौज़ूआत पर भी बात हुई। बताया गया है कि पुतिन ने ट्रंप पर होने वाले हालिया हमले की मज़म्मत की और उनकी सलामती के हवाले से बात की। इसके साथ ही विक्ट्री डे तक यूक्रेन में जंगबंदी की तजवीज़ भी सामने आई, लेकिन इन सब के बाद भी गुफ्तगू का असल महवर मशरिक़ वस्ता ही रहा। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी ज़मीनी हमले का इंतबा। यहाँ अमरीकी फ़ौज के हवाले से जो दावे किए गए हैं वो इंतहाई मखसूस और हैरानकुन है। दावे के मुताबिक रूसी सदर का पैगाम बिल्कुल साफ था। उन्होंने ट्रंप से मुबैना तौर पर कहा है कि ज़मीनी हमले का ख्याल तो जहन से ही निकाल दें, यानी ईरान की सरजमीन पर अमरीकी फ़ौज उतारने या ग्राउंड इन्वेजन की कोई भी मनसूबाबंदी मुकम्मल तौर पर तर्क कर दी जाए। लेकिन अगर अमरीका इस मुबैना रूसी इंतबाह को नज़रअंदाज करता है तो क्या होगा? तज्ज़िये के मुताबिक ये अमरीका के लिए एक बेमिसाल तबाही होगी। दावा है कि ऐसे मंजरनामे में अमरीकी फ़ौजी मारे जा सकते हैं, उन्हें कैदी बनाया जा सकता है और रूस पूरी ताकत से ईरान के शाना बशाना खड़ा होगा। जाहिर है ये एक इंतहाई खौफनाक डिज़ास्टर की पेशीन गोई है। हमारा तीसरा और बहुत अहम हिस्सा है रूस और ईरान का इंटेलिजेंस गठजोड़। आखिर ईरान के पास इतनी जदीद फ़ौजी सलाहियतें कहाँ से आ रही हैं? दावा यह है कि इस सब के पीछे रूस की जदीद इंटेलिजेंस का हाथ है। यहाँ हम सबके जहनों में एक बड़ा सवाल उभरता है, आखिर ईरान ने गैर मुल्की इमारतों में मौजूद अपने मखसूस अहदाफ को इतनी पिन पॉइंट दुरुस्ती के साथ निशाना कैसे बनाया? चलें देखते हैं। इसकी वजह एक जदीद सैटेलाइट जासूसी के नज़रिए को करार दिया जा रहा है। अब जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो एक बहुत बड़ा तज़ाद है। देखें, माजी में ईरान अक्सर शिकायत करता था कि रूस उनकी वैसी मदद नहीं करता जैसी अमेरिका इसराइल की करता है, लेकिन अब मौजूदा दावे तो ये हैं कि रूस अब ईरान को इंतहाई दुरुस्त और जदीद तरीन सैटेलाइट इंटेलिजेंस बराह रास्त फराहम कर रहा है। बिल्कुल गेम चेंजर सूरत हाल है ना? और ये इंटेलिजेंस कितनी दुरुस्त है, ये दावा सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। कहा जा रहा है कि रूसी सैटेलाइट डेटा की मदद से ईरान किसी भी गैर मुल्की इमारत की चौथी या 12वीं मंजिल के एक मखसूस कमरे में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर को भी ड्रोन से निशाना बना सकता है। यानी इतनी बारीक और अहम मालूमात रूस के सिवा कोई और दे ही नहीं सकता। जरा इस सिफारती टाइमलाइन पर एक नज़र डालें। एक हफ्ता पहले मुबैना तौर पर आयतुल्लाह खामनेई का एक खत पुतिन को मिलता है। आज क्या हो रहा है? ईरानी वजीर खारजा मास्को में पुतिन के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अगले हफ्ते इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका शेड्यूल है। ये तमाम कड़ियां मिलकर एक मजबूत होते हुए इत्तेहाद की तरफ इशारा कर रही हैं। आइए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक मुश्किल। इस वक्त दावों के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत और फौज जिस दलदल में फंसी हुई है वो कुछ कम संगीन नहीं है। अगर हम इस जियोपॉलिटिकल बिसात को देखें तो तज्जिया ये कहता है कि अमेरिकी पेंटागन इस वक्त खौफ और एक तरह की घबराहट का शिकार है। वो एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं जहां से निकलने की उन्हें कोई हिकमत अमली सुझाई नहीं दे रही।
और सबसे बड़ी बात, खलीजी ममालिक ने भी इस बार अमेरिका का साथ देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ ईरान किसी एक भी नुक्ते पर समझौता करने को तैयार नहीं है। मुख्तसरन, अमेरिका इस वक्त खित्ते में काफ़ी तन्हा नज़र आ रहा है। और ये हमें दोनों तरफ की बढ़ती हुई बयानबाजी और धमकियों की शिद्दत को बड़ी खूबी से दिखाता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दावा है कि वो अब मिस्टर नाइस गाय बनकर नहीं रहेंगे और हमले की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान की सीधी धमकी है कि अगर नाकाबंदी ना खोली गई तो वो इंतजार नहीं करेंगे बल्कि अमेरिका पर पहला हमला कर देंगे। ये एक इंतहाई खतरनाक डेडलॉक है। यहाँ पर मुल्की सियासत और आलमी तनाज़े का टकराव होता नजर आ रहा है। दावा यह है कि ट्रंप किसी भी तरह एक विक्ट्री स्पीच करना चाहते हैं ताकि वो अपनी कामयाबी दिखा सकें। लेकिन मसला यह है कि ईरान उन्हें कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं है। वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, मुस्तकबिल के मुमकिना मंजरनामे। तो अब आगे क्या होगा? इस बढ़ती हुई कशीदगी का अंजाम क्या हो सकता है? इस वक्त जो हतमी शराइत सामने आई हैं वो बहुत सख्त हैं। कहा जा रहा है कि आबनाए हुर्मस को लाजमन खोला जाए और ईरान कोई रियायत नहीं देगा, जोहरी मुज़ाकरात पर भी नहीं। अब दावा यह है कि अमेरिका को इस दलदल से निकलने के लिए बस एक फेज़ सेविंग या बाइज़्ज़त रास्ता चाहिए, और ऐसे में रूस ने सालिसी की पेशकश की है कि वो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तो आखिर में ये पूरा तज्जिया हमें एक बहुत बड़े और फिक्रंगेज सवाल पर छोड़ जाता है। क्या ये आलमी ताकतें वाकई कोई फेस सेविंग या बाइज्जत रास्ता तलाश कर पाएंगी, या फिर हम सब एक ऐसे खौफनाक और नागुज़ीर तसादम के आगाज़ को देख रहे हैं जिसे टालना अब शायद मुमकिन नहीं? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे इस तज्जिये में साथ देने का बहुत शुक्रिया।